प्यारे बच्चों, आज का हमारा संस्कृत कार्य पत्रक संख्या 9 कक्षा 8 विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और उपविषय है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की आवाज़ कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलिकियम से लिया गया है। संकलित कहते हैं, लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। जो खंड हैं इनको तंत्र वो कहा गया है। इनमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब आइए पाठ को पढ़ते हैं। कहते हैं, कस्मिंश्चित वने किसी वन में खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ती समाह रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। वह कदाचित कहीं इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्तः भूखा नहीं किंचिदपि कुछ भी आहारम भोजन प्राप्त कर सका। वह कहीं इधर उधर घूमते हुए भूखा कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं कर पाया। ततः फिर सूर्यास्त समय सूर्योदय होने के समय पर एकाम महतीम गुहाम एक बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर स अचिंत्यत वह सोचने लगा, नूनम निसंदेह एतस्याम गुहायाम, निसंदेह इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आगच्छति आता है। निसंदेह इस गुफा में रात्रि में या रात में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रेवा यही निगूढ़ो भूत्वा छिपकर के तिष्ठामि ठहरता हूँ। इति इस प्रकार एतस्मिन अंतरे इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रीगालः गीदड़ या सियार समागच्छत आ गया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। सच और वह यावत पश्यति जहाँ तक देखता है, तावत वहां तक सिंह पदती शेर के पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए देखे जाते हैं। न च बहिर्आगतः बाहर आते हुए नहीं देखे गए। और वह जब तक देखता तब तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते देखे गए और बाहर आते नहीं देखे गए। श्रीगालः अचिंत्यत से गीदड़ सोचने लगा, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, अर्थात मैं तो मर जाऊंगा। नूनम निसंदेह अस्मिन बिले इस बिल में सिंहा अस्ति शेर है। इति इस प्रकार तर्कयामि तर्क करता हूँ। गीदड़ ने सोचा कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, निसंदेह इस बिल में शेर है, इस प्रकार तर्क करता है। ततः तत् किम करवानी, तो क्या करूं। एवं विचिंत्य इस प्रकार सोच करके दूरस्थ रवम, दूर स्थित होकर के, रवम कहते हैं आवाज, कर तुम आरब्धः करनी शुरू कर दी। बो भिल अरे भिल, भो भिल अरे भिल, इस प्रकार सोचकर दूर स्थित होकर आवाज करनी शुरू कर दी, अरे बिल अरे बिल। किम ने सिमरसी, किम का मतलब क्या, ने का मतलब नहीं, सिमरसी का मतलब तुम्हें याद नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, कि तुम्हारे और मेरे बीच में शर्त की गई है कि यदा अहम, जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि लौट कर के आऊं, तदा तब तुम माम आकारिष्यसि, तुम मुझको बुलाओगे। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे और तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगे।
यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे, तर्हि तो अहम मैं द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा इति इस प्रकार। ये हमारी कार्यपत्रक था, वर्कशीट। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। उसके बाद पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम नाम किम, शेर का क्या नाम था, तो इसका क्या लिखेंगे, सिंहस्य नाम, सिंहस्य नाम नाम खर नखरः, खर नखरः। शेर का क्या नाम था, खरनकर। गुहाया स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था, गुफाया स्वामी दधिपुच्छ, दधिपुच्छ आसीत्, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ आसीत्। सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, तो इसका क्या लिखेंगे, सिंहः सूर्यास्त समय, सूर्य इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय। उसके बाद खरनखर कुत्र प्रतिवसति स्मः, खरनखर कहाँ रहता था, कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित बने खरनखर प्रतिवसति स्मः, खरनखर किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। श्रीगालः किम अचिंत्यत, श्रीगालः अचिंत्यत यत् अत्र कोऽपि सिंहः अस्ति, सिंहः अस्ति इति। उसके बाद श्रीगालः कुत्र पलायितः, श्रीगाल कहाँ चला गया, श्रीगालः दूरम पलायितः अर्थात दूर चला गया, इस प्रकार। तो इस तरह से हमारा कार्यपत्र कंप्लीट होता है।